मेरे पास कुछ लोगों के इस तरह के प्रश्न आए हैं कि मैम मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है और वो जॉब भी कर रही है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा मेंटेनेंस का केस किया गया है। तो क्या वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है या नहीं प्राप्त कर सकती है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विस्तारपूर्वक पूरी जानकारी देंगे कि तो पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कई बार ऐसा होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, तो जो पत्नी होती है वो पढ़ी लिखी होती है, कमा भी रही होती है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है और कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस बांध भी दिया जाता है। ऐसे में पतियों के मेरे पास जो प्रश्न आते हैं वो ये आते हैं कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, अच्छा खासा कमा रही है, ऐसे में हम मेंटेनेंस क्यों दें और पत्नी को मेंटेनेंस क्यों मिलना चाहिए? तो जो जजमेंट है अभी हाल में आया है, उसका जो नाम है आपको नीचे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं अच्छे से। इस केस में होता यह है कि पति पत्नी अच्छा खासा पढ़े लिखे होते हैं और अच्छी नौकरी भी कर रहे होते हैं और दोनों पति पत्नी दुबई में रह करके नौकरी करते हैं। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। जो वाइफ होती है वो दुबई से बाहर आती है और भारत आने के बाद भारत के फैमिली कोर्ट से अपने पति के ऊपर वो मेंटेनेंस यानी कि 125 सीआरपीसी का केस करती है, जिससे कि वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकें। फिर इसके बाद फैमिली कोर्ट के द्वारा किया यह जाता है कि पति की इनकम जो कि दुबई में रह रहा होता है उसकी इनकम देखी जाती है और इनकम के आधार पर पत्नी को 60,000 रुपए देने के लिए बोला जाता है, यानी कि पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया जाता है कि वो हर महीने पत्नी को 60,000 रुपए देगा। इसमें पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं देखा जाता है। तो इस चीज को देखते हुए, इस ऑर्डर को देखते हुए पति नाराज होता है और इस चीज को बोलता है कि पत्नी मेरी पढ़ी लिखी है। दूसरी बात, वो दुबई में जब मेरे साथ थी तो मेरे साथ जॉब भी कर रही थी, वो भी अच्छा खासा कमा रही थी, लेकिन उसने सिर्फ हमसे मेंटेनेंस लेने के लिए, हमको परेशान करने के लिए 125 का केस किया है। तो जब वो पढ़ी लिखी है, वो कमा सकती है, तो हम उसको मेंटेनेंस क्यों दें? तो इस ऑर्डर को लेकर के हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पति की तरफ से फाइल की जाती है, साथ में पत्नी के भी तरफ से क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया जाता है। पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि जब मेरा पति अच्छा खासा कमा रहा है, उनकी जब इतनी अधिक इनकम है, तो आखिर हमें इतना कम मेंटेनेंस क्यों दिलाया जा रहा है, जो कि 60,000 रुपए था। तो मुझे 60,000 रुपए नहीं बल्कि उससे ज्यादा मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो पत्नी इस चीज को जब चैलेंज करती है तो वहां पर सुनवाई शुरू होती है। उसमें पति और पत्नी दोनों की बात सुनी जाती है। तो पति के द्वारा जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि पत्नी के ऊपर कोई भी मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। पत्नी पढ़ी लिखी है, वो खुद कमा के खा सकती है। और पत्नी का जो कहना होता है वो ये कहना जाता है कि मेरा पति अच्छा खासा कमा रहा है, तो मेरा जो मेंटेनेंस बांधा गया है 60,000 रुपए, तो मुझे उससे ज्यादा मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा काम 60,000 रुपए से नहीं चलने वाला है। तो सारे तथ्यों को, सारी चीजों को देखते हुए हाई कोर्ट की जो टिप्पणी होती है वो ये होती है कि एक पढ़े हुए व्यक्ति का मेंटेनेंस के भरोसे बैठे रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो दूसरी बात कही वो ये कही कि जो व्यक्ति मेंटेनेंस के लिए, यानी कि मेंटेनेंस पाने के लिए पढ़े लिखे होते हुए, वेल एजुकेटेड होते हुए वो मेंटेनेंस के लिए बैठे रहते हैं, कहीं काम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और साथ में ये कहा कि जो महिला पढ़ी लिखी है, कमा सकती है, कमा के खा सकती है, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो पति के ऊपर 60,000 रुपए का मेंटेनेंस लगाया गया था, उसे घटा करके 40,000 कर दिया जाता है, क्योंकि जिस टाइम पत्नी ने केस किया था उस टाइम वो कहीं नौकरी नहीं कर रही थी। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज को बता दिया कि कोई महिला पढ़ी लिखी अगर है, अच्छा खासा कमा सकती है, तो उसे खाली बैठना ठीक नहीं है कि पति से उसे मेंटेनेंस मिलता रहेगा। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके लिए लाभदायक रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।